पाठ 2 परीक्षा। इस पाठ में सदाचारी जो भी व्यक्ति होता है उसका समाज में कुछ अच्छा स्थान मिलता है। इस कहानी में भी सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। इसी कथा यहाँ पर पुराने समय की कथा है वो यहाँ पर बताई हुई है। देखिए, पुराना समय था, तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं थी, गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल मतलब गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, उसे गुरुकुल कहा गया है। और इसी प्रसिद्ध गुरुकुल वहां पर एक था। वहां के गुरु बहुत ही विद्वान थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची हुई थी। और एक दिन गुरुजी ने सोचा कि हम अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लें। तो एक दिन ऐसा ही गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठ गए। विद्यार्थियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने गंभीर समस्या आ गई है। तो उनके विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि क्या समस्या है। तो गुरुजी बोले, मेरी पुत्री जो भी है वो विवाह योग्य हो गई है। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ और विवाह करने के लिए काफी धन की आवश्यकता है। बहुत पैसा लगने वाला विवाह करना है, मतलब उसके लिए पैसा लगता है। आपको भी पता है कि इस जमाने में विवाह करना होता है तो कितने पैसे लगते हैं। तो उसी प्रकार से पुराने जमाने में भी यहाँ पर गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो पैसे मेरे पास नहीं है। गुरुजी की समस्या सुनकर जो भी धनवान परिवार के कुछ विद्यार्थी, धनवान परिवार के विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला, गुरुजी हम अपने माता पिताजी से धन लाकर आपको दे देंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जो भी गुरु दक्षिणा का इसका मतलब ऐसा है कि जब भी शिक्षा प्रदान करने के बदले में गुरु को दी देने वाली भेंट, अपनी शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो तुम उसके रूप में जो भी हम दे देंगे धन आपको या कुछ वस्तु दे देंगे तो आप स्वीकार कर लेना। तो गुरुजी बोले, नहीं, मैं इस प्रकार का धन नहीं ले सकता। तुम्हारे माताजी पिताजी सोचेंगे कि मैं लालची हूँ, तुम जो भी धन दे रहे हो मैं ले रहा हूँ, तो गुरुजी लालची है ऐसा वो सोचेंगे। तो गुरुजी की बात सुनकर सभी विद्यार्थी फिर सोच में पड़ गए, क्या करना चाहिए। तो तभी गुरुजी बोले, मेरी समस्या का समाधान है कि मैं चाहता हूं कि तुम धन तो लाओ, किंतु किसी के सामने वह धन को मेरे पास, मतलब किसी से मांग कर नहीं लाना है। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। जो भी धन लाओगे तो उसको किसी देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर किसी ने देख लिया तो कोई कहोगे कि गुरुजी लोभी है, ऐसा कह लाऊंगा मैं। तो लोग इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वस्तु लाओगे उसे कोई देखे नहीं, वरना वह जो भी आप चीज लाओगे, वस्तु लाओगे, जो भी धन लाओगे तो वह विवाह के लिए अशुभ हो जाएगा, ऐसा होगा। सभी शिष्यों ने गुरुजी की जो भी बात है वो मान ली और उन्होंने गुरुजी से कहा, हम जो भी लाएंगे इस प्रकार लाएंगे कि उसका किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से हम धन लाकर आपको दे देंगे। दूसरे दिन सभी शिष्यों ने क्या किया, गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं लाना शुरुआत कर दी। गुरुजी वो लेने लगे। गुरुजी उन्हें प्रसन्नता से वो स्वीकार कर, जो भी वो लाने लगे खुशी से स्वीकार करने लगे। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के जो भी धन जितना चाहिए था वैसा पर्याप्त धन उन्हें मिल गया, मतलब काफी धन उन्हें प्राप्त हो गया। उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया, वस्तु इकट्ठा कर लिया। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ सामग्री लाकर दे दी, जो भी उनके पास था उन्होंने लाकर दे दी। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा था कि जिसने गुरुजी को कुछ भी नहीं दिया था। तो गुरुजी ने उसे पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, वत्स, बालक, पुत्र, तुमने मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारे माताजी पिताजी बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल गरीब है? तो वह शिष्य बोला, गुरुवर्य, मेरे माताजी पिताजी निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है, किंतु मैं कुछ नहीं ला सका। तो गुरुजी बोले, अरे क्यों कुछ ला नहीं सका तू गुरुजी की सेवा नहीं करना चाहता क्या? गुरुजी ने उससे पूछा। वह शिष्य जो भी था उनका विद्यार्थी, उसने बोला, गुरुजी आपने कहा था कि जो भी चीज आप लाओगे, जो भी वस्तु आप लाओगे उसे इस प्रकार लाना है कि तुम लाते समय कोई उसे देख ना सके। ऐसी
इस प्रकार से वस्तु लाना चाहिए। मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, किंतु ऐसा अवसर, ऐसा वक्त, ऐसा टाइम मुझे नहीं आया। जब भी कोई मुझे ऐसा कहता कि वो वस्तु लेकर आता तो कोई ना कोई मुझे देख लेता। फिर गुरुजी ने कहा ऐसा समय तो कभी ना कभी तो आया होगा ना, ऐसा नहीं है हो सकता, कभी ना कभी तो कोई ऐसा अवसर मिला होगा जब भी कोई ना देख रहा हो तब तुम भी यह वस्तु चीज मुझे लगा। शिष्य बोला गुरुजी आप जो भी बोल रहे वो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर जो भी चीज जब भी मैं समय पे चीज लाता था तो कोई नहीं देखे, लेकिन वहाँ ईश्वर तो मुझे देखता था। जब भी मैं कोई चीज लेता था, कोई धन लेता था, मुझे कोई नहीं देखता था, लेकिन भगवान या ईश्वर तो मुझे देखता था। फिर ऐसी वस्तु जो विवाह के लिए अशुभ होती है, तुमने कहा था कि किसी ने देखना नहीं चाहिए जो भी वस्तु या धन आप लाओगे, तो यहाँ पर तो ईश्वर तो देख रहा था, यह अशुभ होगा। अंत में मैं कुछ भी नहीं लाने में असमर्थ रहा। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा, गुरुजी ने उसे बुला लिया, उसे हृदय से लगा, आलिंगन ले लिया, उसे बुला लिया और कहा कि नहीं, सच्चा शिष्य तुम ही हो, तूने ही सच्ची शिक्षा, यहाँ पर जो भी इतने विद्यार्थी है, यहाँ पर जो भी तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, उनमें से सच्चा शिष्य तुम हो। मेरे कहने पर भी तुमने गलत कार्य नहीं किया। मैंने जो भी कार्य का आपने किया, लेकिन जो भी गलत कार्य मैंने पढ़ाया था कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला धन ला दो, लेकिन आपने सोचा कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है। फिर बाद में गुरुवर ने कहा मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, मैं सबकी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा की कसौटी में खरे उतरे हो। जो भी मैंने परीक्षा ली, मैंने जो भी जांच की, कसौटी मतलब जांच की, उस पर तुम खरे उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन नहीं चाहिए था, लेकिन एक योग्य गुणवान युवक की मुझे तलाश थी, वो मुझे मिल गया है। और मेरा सच्चा धन तू ही है, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तूने सोचा पहले से, जो भी तुमने बात की, सच्चाई से बात की, सदाचार से रहा, तेरा चरित्र अच्छा है, ईमानदारी से तुमने काम किया, इस प्रकार की परीक्षा मैंने ले ली तो उसमें तुम खरे उतरे हो। इस प्रकार से इस पाठ में सीख मिलती है कि जो भी सदाचरण सबसे बड़ा धन होता है। सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने सदाचार का पालन किया, किसका सुना नहीं, उसने कोई नहीं देख, लेकिन भगवान देख रहा है ऐसा उसने कहा। और सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस पाठ में जो भी गुरु है, गुरुवर्य ने एक परीक्षा ले ली और उस परीक्षा में एक विद्यार्थी सफल हो गया और वही उनका अच्छा शिष्य बन गया।